आइए लास्ट कंटेंट पोटेंशियोमीटर का डिस्कस करते हैं, जिसे कहते हैं सेंसिटिविटी ऑफ पोटेंशियोमीटर। सेंसिटिव वर्ड से सोचिए कि सेंसिटिव क्या होता है। कोई भी दो चीज़ है और कहा जाए एक बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, इसका मतलब उसको छोटी छोटी चीज़ों से फ़र्क पड़ता है, बहुत स्मॉल थिंग के से फ़र्क पड़ता है। जैसे हम इंसानों के लिए यूज़ करते हैं कि ये इंसान बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, तो उसका मतलब ये है कि ज़रा सी भी बात कह दो तो उसे बुरा लग जाए, ज़रा सी भी बात में उसके अंदर वेरिएशन आ जाए तो उसे अपन कहेंगे ज़्यादा सेंसिटिव है। तो सेंसिटिविटी कहीं ना कहीं एक वेरिएशन को बताता है, और वो वेरिएशन जब बहुत ही स्मॉल चेंजेस पे आने लग जाए तो उसे कहेंगे ज़्यादा सेंसिटिव है। जो भी जिस भी डिवाइस का जो भी काम हो, अगर वो मिनिमम रीडिंग लेकर के या मिनिमम इनपुट लेकर के आउटपुट देने लग जाए तो वो ज़्यादा सेंसिटिव कहा जाएगा। एग्जाम्पल के लिए हमारे पास दो वेइंग मशीन्स हैं। एक वेइंग मशीन में 1 kg, 2 kg, 3 kg आता है। एक और वेइंग मशीन है जो इवन हाफ kg को भी बता सकता है, यानी 500 ग्राम को भी बता सकता है, 500 ग्राम या 1 किलोग्राम, 1500 ग्राम। तो 500 ग्राम वाला 1 kg से ज़्यादा सेंसिटिव कहा जाएगा, क्योंकि अगर कोई ऑब्जेक्ट जिसका वेट होगा या जिसका मास होगा 1.5 kg, वो 1 kg वाला प्रिसाइज नहीं बता पाएगा, क्योंकि या तो वो 1 बताता है या फिर वो 2 बताता है। लेकिन अगर कोई 0.5 बताता है तो वो 0.5 की भी डाटा को रिप्रेजेंट कर देगा। ऐसे ही अगर कोई वेइंग मशीन है जो इवन 1 ग्राम को भी बता देता है तो वो और भी ज़्यादा सेंसिटिव कहा जाता है। तो सेंसिटिविटी का मतलब कि कम इनपुट पे एक अच्छा खासा आउटपुट आना, इसे हम ज़्यादा सेंसिटिविटी कहते हैं। अब पोटेंशियोमीटर पे आ जाते हैं। आप समझिए पोटेंशियोमीटर का काम क्या है। ये ईएमएफ को बताता है। प्राइमरी वर्क देखते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी वर्क अगर देखें तो सबसे पहले हमने क्या निकाला था कि ये कंपेयर करके ऊपर वाला और नीचे वाला, यानी एक सेल की ईएमएफ को बता देता है। अब एक पोटेंशियोमीटर है जो कंपेयर करके सबसे छोटे से छोटा 1 वोल्ट तक की ईएमएफ को बता सकता है। सपोज़ एक वहीं पैरेलल में एक और पोटेंशियोमीटर है जो 1 वोल्ट नहीं 0.1 वोल्ट तक को भी बता देता है। यानी अगर उसमें 0.1 कनेक्ट की गई तो उसके अंदर ये पावर है कि वो 0.1 को भी बता देगा। यानी उसकी जो रीडिंग्स हैं, लेंथ वाइज जो बैलेंसिंग पॉइंट्स आ रहे हैं या बैलेंसिंग लेंथ आ रही है, पर बैलेंसिंग लेंथ 0.1 की अगर वैल्यू हो तो इसका मतलब वो कैपेबल होगा 0.1 को बताने के, तो हम कह सकते हैं कि वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है। तो आई थिंक सेंसिटिविटी आप समझ गए। इसको ऐसे समझेंगे कि अगर कंपेयर करके जो पोटेंशियोमीटर जितनी ही छोटी से छोटी ईएमएफ को शो कर सकता है या ईएमएफ से कंपेयर करके इक्वल बैलेंस लेंथ दे सकता है या मिनिमम पोटेंशियल डिफरेंस पे एक अच्छी खासी रीडिंग आ सकती है, उसे हम ज़्यादा सेंसिटिव कहते हैं। तो अब आइए समझते हैं थोड़ा डायग्राम के वे में कि इसका मतलब क्या है। अब आप समझिए ज़रा, मान लिया एक पोटेंशियोमीटर है जिसकी लेंथ, अब आप पोटेंशियोमीटर को अच्छे से समझ चुके हैं क्योंकि ये लास्ट सेक्शन है, इससे पहले मैंने आपको पोटेंशियोमीटर अच्छे से समझाया हुआ है। तो वहाँ एक वायर होती थी जिसको मैंने कहा था कि आप 8 से 10 मीटर की वायर ले लो। सपोज़ मैंने 1 मीटर की वायर ले ली और प्राइमरी सर्किट लगाई हुई है और उसके साथ एक रेजिस्टेंस लगाया हुआ है या रेओस्टेट लगाया हुआ है। सोचिए अगर ये 10 वोल्ट का है और इस 10 वोल्ट में से 2 वोल्ट ये ले लिया इसने, बचा 8 वोल्ट। अब इसको समझते हैं ज़रा अच्छे तरीके से। अगर मान लिया 8 वोल्ट की ड्रॉप यहाँ से यहाँ होनी है 1 मीटर में, 1 मीटर में 8 वोल्ट का डिफ्लेक्शन शो होना है, यानी यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू। अब सोचिए 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, यानी 100 सेंटीमीटर बताएगा 8 वोल्ट को, तो 1 सेंटीमीटर बताएगा 8/100 वोल्ट को। यानी इसकी जो पर सेंटीमीटर जो वैल्यू निकल के आई वो आई 0.08 वोल्ट, ये निकल के आई। आपने देखा हमारे पास आया 0.08 वोल्ट। यानी कि अगर यहाँ से मिनिमम यूनिट में मान लूँ सेंटीमीटर है, मिनिमम यूनिट ऐसा मैं मान लेता हूँ सेंटीमीटर है, तो मुझे अगर कोई वैल्यू 0.08 तक है तो मुझे मेरी जो रीडिंग आएगी गैल्वेनोमीटर की या जो मेरी बैलेंसिंग लेंथ आएगी वो 1 आ जाएगी। 1 को देखते देखिए अगर इससे कम आई तो मैं नहीं बता पाऊँगा कि वो हाफ है कि 0.2 है कि मतलब कितना है, मैं नहीं बता पाऊँगा। मैं तभी बता पाऊँगा जब बैलेंसिंग लेंथ प्रिसाइज 1 सेंटीमीटर पे आए या 2 सेंटीमीटर पे आए, तो 0.8 का प्रोडक्ट हो जाएगा, हमें पता लग गया। अब सोचिए
अब इसी चीज़ को मैंने इस 1 मीटर की लेंथ को बढ़ा के और बड़ा कर दिया। कितना बड़ा कर दिया? मान लिया 2 मीटर कर दिया। अब जब 2 मीटर होगा तो अब सेम डाटा, यानी पहले 100 सेंटीमीटर 1 वोल्ट के था, अब आप देखिए 200 सेंटीमीटर इज इक्वस टू 8 वोल्ट। सो अब देखिए, 1 सेंटीमीटर की वैल्यू क्या हो जाएगी? 8 डिवाइडेड बाई 200, जिसको आप लिख सकते हैं क्या? 0.04 वोल्ट। आप देख रहे हैं हुआ क्या? पहले पर सेंटीमीटर 0.8 वोल्ट को बता रहा था, अब पर सेंटीमीटर कितने को बता रहा? और छोटी क्वांटिटी 0.4 वोल्ट। यानी इस पोटेंशियोमीटर जिसका वायर 1 मीटर था, उसकी कैपेसिटी थी कि प्रिसाइजली 0.08 वोल्ट को बता पाए। लेकिन जब मैंने इसकी लेंथ को डबल कर दिया तो अब ये कैपेबल है कि 0.04 पे भी एक रीडिंग दे देगा और क्लियरिटी आ जाएगी। अगर इसके हिसाब से मुझे 0.8 लिखना होता तो डिफ्लेक्शन काफ़ी ज़्यादा आती, 1 और 2 रीडिंग आ जाती, विजिबिलिटी अच्छी होती, तो 2 यूनिट की डिफ्लेक्शन हो जाती। यानी कि पहले और दूसरे में डिफरेंस ये है, जितनी ज़्यादा मैं इस लेंथ को बढ़ाता चला जाऊंगा, देखिए एक चीज़ फिक्स रहेगी और 8 वोल्ट वो सेट होगा रेयोस्टेट से। इसी 8 वोल्ट को यहाँ से यहाँ तक की रीडिंग देनी है। अगर ये ऑप्शंस ज़्यादा अवेलेबल होंगे, जैसे 1 मीटर है तो 100 ऑप्शन अवेलेबल है, 100 सेंटीमीटर। अगर 2 मीटर है तो 200 ऑप्शन अवेलेबल है। तो 200 ऑप्शन ज़्यादा अवेलेबल होंगे तो हर एक सेंटीमीटर का नेट वोल्टेज कम हो जाएगा, जिससे कि वो कंपेयर करके छोटी से छोटी वैल्यू बता सकता है। आप ज़रा सोच के देखिए कि इसी 8 वोल्ट के लिए मैंने 8 वायर्स लगा दिए, यानी कि 800 मीटर है, 800 सेंटीमीटर इज इक्वस टू अगर 8 वोल्ट है तो आप सोच सकते हैं पर सेंटीमीटर कितनी रीडिंग बताएगा, और वो बताएगा 8 डिवाइडेड बाई 800, और इसको अपन कहते हैं 0.01 वोल्ट। आप सोच सकते हैं कितनी छोटी से छोटी वोल्टेज को बताने में कैपेबल है अगर ये वायर 8 मीटर की कर दी मैंने। तो आप समझ गए होंगे कि बेसिकली लेंथ बढ़ाने से क्या हो रहा है। वोल्टेज तो उतनी है पूरी वायर में, लेकिन अगर ज़्यादा लेंथ बढ़ा रहे हो तो ज़्यादा सेंटीमीटर के ऑप्शंस आ रहे हैं, पर सेंटीमीटर अमाउंट ऑफ वोल्ट कम हो गया, यानी पोटेंशियोमीटर ज़्यादा कैपेबल, वो ज़्यादा सेंसिटिविटी बढ़ती जा रही है। इवन छोटे से छोटे ईएमएफ को भी बताने की कैपेसिटी रखता है। इसीलिए मैंने आपसे कहा था स्टार्टिंग में जब पोटेंशियोमीटर पढ़ाया था कि पोटेंशियोमीटर में कुछ पोटेंशियोमीटर आती हैं जो 4 मीटर के आसपास की लेंथ होती हैं, कुछ में 6, कुछ में 8, कुछ में 10। तो सबसे ज़्यादा सेंसिटिव कौन होगा? 10 मीटर वाला, जिसमें 10 वायर्स होंगी 1 मीटर की। तो ओवरऑल आप ये समझ गए कि ज़्यादा सेंसिटिव का होने का मतलब है कम से कम वोल्टेज पे भी वेरिएशन ज़्यादा देना, लेंथ ज़्यादा इंक्रीमेंस रीडिंग लेंथ वाइज ज़्यादा देना, जिससे कि हमारे को प्रिसाइजनेस आ सके। आप समझते हैं कि क्या ये इकलौता तरीका है इसकी सेंसिटिविटी को बढ़ाने का? क्या इकलौता तरीका है कि हम इसके वायर को बढ़ाएं? इसके ऊपर चर्चा करते हैं, बट उससे पहले आप फटाफट देख लीजिए कि आपको 2 टर्म्स देखने को मिलते हैं सेंसिटिविटी में, कि एक डिवाइस सेंसिटिव कब कहा जाएगा, यानी कंक्लूज़न है जो अभी तक मैंने आपको पढ़ाया। पहला कंक्लूज़न क्या है कि सेंसिटिव तब कहा जाएगा वो जब बहुत स्मॉल पोटेंशियल डिफरेंस मेज़र करने का कैपेबल होगा। वो मैंने बता दिया कैसे, क्योंकि अगर पर यूनिट लेंथ बहुत ज़्यादा लेंथ होगी तो पर यूनिट वोल्टेज कम होगी, यानी वो कंपेयर करके कम से कम वैल्यू को फाइंड आउट कर सकता है। और दूसरा, इट शोज सिग्निफिकेंट चेंज इन बैलेंसिंग लेंथ। कॉमन सेंस है, मैंने आपको बताया था कि मान लिया कि सबसे छोटी क्वांटिटी 1 सेंटीमीटर है, और 1 सेंटीमीटर, अब आप सोचिए, और पर सेंटीमीटर जो कैपेसिटी है वो 1 वोल्ट की है, तो अगर कहीं हाफ आएगा तो वो कहीं यहाँ होगा, जिसको देख के आप बता नहीं पाओगे कि ये हाफ वोल्ट कहाँ है एग्जैक्टली। मान लिया आपसे कहा जाए 0.4 वोल्ट को मेज़र करना, तो उसकी रीडिंग कहीं बीच में आएगी। अब वहाँ कोई मार्किंग ही नहीं है, तो आप जब मार्किंग नहीं होगी तो सिग्निफिकेंट फिगर नहीं पता लग पाया, तो आप बता नहीं पाओगे श्योरिटी के साथ कि अच्छा इसका पोटेंशियल डिफरेंस 0.4 वोल्ट है। लेकिन सोचिए, अगर इसी 1 सेंटीमीटर में पर सेंटीमीटर सिर्फ 1 वोल्ट की बजाय 0.1 वोल्ट की कैपेसिटी हो गई, तो 0.4 के लिए कैसे दिखाएगा? 1, 2, 3 और 4, यानी रीडिंग यहाँ आएगी, यानी एरो इस बैलेंसिंग लेंथ इस पे आएगा। इसको देखते ही आप समझ जाएंगे कि 1, 2, 3, 4, यानी कि अगर पर सेंटीमीटर 0.1 को बताता है तो 4 सेंटीमीटर से 0.4 आएगा। तो आपने देखा कि चूंकि पर सेंटीमीटर की वोल्टेज घट गई थी, इसीलिए प्रिसाइज बता पाया। तो सिग्निफिकेंट, जैसे सिग्निफिकेंट क्या, 1, 2, 3, 4, बैलेंसिंग लेंथ का सिग्निफिकेंट आने का मतलब है कि वो ज़्यादा
क्या है, सेंसिटिव है। तो आई होप कि आपको ये दोनों पॉइंट्स समझ आए कि इन दोनों पॉइंट्स का मतलब क्या है। अब क्वेश्चन वहीं से आ गया फिर से कि क्या इकलौता तरीका है कि हम किसी की लेंथ को बढ़ा दें, तो आप फाइनली समझिए कि इसके दो तरीके हैं और ये दोनों कौन कौन से हैं। सो आप देखिए, दो तरीके हैं, एक मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया आपके साथ कि पहला है कि आप वायर की लेंथ इंक्रीज़ करिए, यानी कि अगर आपके पास 1 मीटर की वायर थी और ये 1 मीटर 10 वोल्ट के चेंजेस को बताता है, तो हर 1 सेंटीमीटर आप जानते हैं कि 100 से डिवाइड करने के बाद अगर 1 मीटर बताता है 10 वोल्ट को, तो यानी 1 मीटर इक्विवेलेंट है 100 सेंटीमीटर के, तो इसका पर सेंटीमीटर कितना बताएगा, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 0.1 वोल्ट को बताएगा। और अगर इसी वायर को मैं 1 मीटर की वायर को 10 मीटर कर दूं तो इसका पर सेंटीमीटर कितने को बताएगा। तो आप जानते हैं कि 10 मीटर करने का मतलब है जस्ट डबल का मतलब 1000 का मतलब इसकी कैपेसिटी 0.001 वोल्ट मेज़र करने की हो जाएगी। यानी ये काफ़ी अच्छा, अगर किसी का 0.5 है तो काफ़ी बड़ा चेंज देखने को मिलेगा और इतने बड़े चेंजेस को आप आराम से ट्रैक कर पाएंगे और बता पाएंगे कंपेयर करके कि कितना है। अब एक सॉल्यूशन और है लेंथ बढ़ाने के अलावा, क्योंकि उसके ऊपर चर्चा बहुत लंबी हो गई, रेजिस्टेंस बढ़ा देना। यानी अगर प्राइमरी सर्किट का रेजिस्टेंस बढ़ा दिया जाए, किसकी हेल्प से, रियोस्टेट की हेल्प से। अब आप ज़रा देखिए इस पॉइंट को, ज़रा मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ, आप याद करिए हमने ये पढ़ा हुआ है कि जैसे कि यहाँ आपने एक वायर लिया 8 to 10 मीटर और यहाँ EMF लगा दिया और यहाँ एक रियोस्टेट लगा होता था की के साथ, हमने इसको कनेक्ट कर दिया। मुझे एक बात बताइए, अगर ये 10 वोल्ट है या 12 वोल्ट है, जिसमें से 2 वोल्ट ये भाई साहब ले लेते हैं और यहाँ से यहाँ तक 10 वोल्ट का ड्रॉप होना है। अब मेरे पास फिक्स है, मान लिया कि मेरे पास 100 सेंटीमीटर है और 100 सेंटीमीटर में कितना ड्रॉप होना है, 10 वोल्ट का ड्रॉप होना है। तो पर सेंटीमीटर आप देख सकते हैं कि 0.1 वोल्ट का ड्रॉप होगा। लेकिन अगर मुझे पर सेंटीमीटर 0.1 वोल्ट का ड्रॉप ना करके 0.01 करना है, तो अगर मैं इसकी रेजिस्टेंस बढ़ा दूँ, इसकी रेजिस्टेंस और इतनी बढ़ा दूँ ताकि ये 2 वोल्ट की जगह 7 वोल्ट कंज्यूम करने लग जाए, एक एग्जाम्पल के लिए मैंने लिया हुआ है। अब जब ये 7 वोल्ट करेगा तो अब यही 100 सेंटीमीटर, क्योंकि 7 के बाद बचा कितना, 5 वोल्ट। पहले ये कितना कर रहा था, पहले इनिशियल वे में ये 10 वोल्ट कर रहा था, लेकिन अब कितना करेगा, 5 वोल्ट। जो जैसे ही 5 वोल्ट करेगा, यानी अब अगर 100 सेंटीमीटर 10 वोल्ट के बजाय 5 वोल्ट को मेज़र करता है तो 1 सेंटीमीटर कितना करेगा, ये आप सब जानते हैं, 5/100, जिसका मतलब हुआ कितना, तो ये हुआ 0.05। तो आप ये समझ गए कि इसकी वैल्यू 0.05, कहाँ देखिए, कहाँ पर सेंटीमीटर 0.1 वोल्ट और ये 0.05, यानी इसकी जस्ट आधी वैल्यू हो गई, यानी पर सेंटीमीटर हाफ मेज़र करने लगा। यानी अगर इसका लिस्ट काउंट 1 सेंटीमीटर था, छोटी से छोटी वैल्यू, और 1 सेंटीमीटर 0.1 वोल्ट को बता रही थी, इसका मतलब तब ये पोटेंशियोमीटर मिनिमम इतने को मेज़र कर सकता है। लेकिन जैसे ही मैंने रियोस्टेट से रेजिस्टेंस बढ़ाया, अब इसकी कैपेसिटी कितनी हो गई, ये इवन इसके हाफ भी मेज़र कर सकता है, 0.05 को भी मेज़र कर सकता है प्रिसाइजली। ऐसे ही जैसे जैसे मैं रियोस्टेट बढ़ाता चला जाऊंगा, सपोज़ मैंने इसको इतना बढ़ा दिया ताकि इसका कंजम्पशन 11 वोल्ट होने लग जाए। अगर जैसे 11 वोल्ट होगा तो यहाँ से यहाँ तक बचेगा कितना, 1 वोल्ट। और आप जानते हैं 100 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 1 वोल्ट, तो 1 सेंटीमीटर कितना हो जाएगा, 1/100 का मतलब 0.01 वोल्ट। आपने देखा कितने टाइम्स, यानी 100 टाइम्स ज़्यादा सेंसिटिव हो गया। बहुत ही छोटा कोई ऐसा EMF होगा जिसका 0.01 वोल्ट होगा, तो ये इसको भी मेज़र करने की कैपेसिटी रखता है। तो आपने ये समझा ओवरऑल कि किसी भी पोटेंशियोमीटर की सेंसिटिविटी को बनाने का 2 तरीका है कि आप लेंथ बढ़ा दें, या तो अब पोटेंशियोमीटर फिक्स्ड है तो आप लेंथ बढ़ा नहीं सकते, तो दूसरा सबसे ज़बरदस्त ऑप्शन क्या है, आपने एक रियोस्टेट लगा दिया और उस रियोस्टेट से ज़्यादा लेंथ को अचीव कर ली। ये प्रैक्टिकल में, वाइबा में एग्जामिनर अक्सर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि पोटेंशियोमीटर की सेंसिटिविटी क्या है और उसको कैसे बढ़ाया जा सकता है, कौन ज़्यादा सेंसिटिव कहा जाएगा, 3 मीटर का पोटेंशियोमीटर ज़्यादा अच्छा है या 10 मीटर का ज़्यादा अच्छा है। इसीलिए मैंने इस पर सेपरेट वीडियो बनाया ताकि आप सेंसिटिविटी को बहुत अच्छे से पढ़ सकें। तो इसके ऊपर क्वेश्चन आने की बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है, प्रैक्टिकल्स के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो आई होप कि आपको ये समझ आया होगा बहुत अच्छे तरीके से, और डिटेल समझने के लिए, पोटेंशियोमीटर की फंक्शनिंग के लिए प्रीवियस वीडियो आपने देखा ही होगा आई होप कि। तो चलिए, आई होप कि आपने इसको एंजॉय किया।
इसकी प्रैक्टिस करना खैर ज़रूरी है। ओके, थैंक यू।